बहन का प्यार। दोनों सुदीप्तो के फ्लैट पर पहुंचते हैं। सुदीप्तो दोनों को अपने हॉल रूम में बैठाने के बाद चाय या कॉफी के लिए पूछता है। चाय की एक चुस्की लेते हुए संजय बोस पूछता है, मी सुदीप्तो, हम आपकी बहन लीना डे के मर्डर या कहीं मौत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। सर, मैं अपनी दीदी भाई बड़ी बहन के कातिल को ढूंढने में किसी तरह आपकी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपके और आपकी बड़ी बहन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। आपने एक बार संपत्ति के लिए लीना के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था। संजय बोस ने सवाल किया। हाँ, ये बात सही है कि मैंने दीदी भाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जो मैं हार गया और मुझे 2 करोड़ रुपए दीदी भाई को देने पड़े। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने दीदी भाई का मर्डर कर दूं। और एक बात आपको साफ कर दूं कि दीदी भाई ने वो पैसे बाद में मुझे लौटा दिए थे। मर्डर किसने किया वो तो हम खोज ही लेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस दिन आप कहां थे, जिस दिन लीना का मर्डर हुआ, या कहें तो मौत हुई। संजय ने सवाल पूछा। मैं उस दिन श्रीनगर में ही था और रात 11 बजे की फ्लाइट से श्रीनगर से कोलकाता के लिए रवाना हुआ था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि दीदी भाई श्रीनगर में ही रुकी हुई हैं। मुझे कोलकाता आने के बाद पता चला कि दीदी भाई ने बाथरूम के टब में आत्महत्या कर ली है। सुदीप्तो ने आंसू पोंछते हुए कहा, शादी के बाद के दिन से क्या कभी आपकी और लीना की बात हुई? माधव ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, दीदी भाई से मेरी बातें नहीं हुई और न ही मैंने भी उन्हें कॉल किया। मेरी एक खराब आदत भी है कि जब मैं बाहर घूमने जाता हूं तो किसी को कॉल नहीं करता, क्योंकि कॉल करने पर हमारे अपने हमें बार बार कोकर पूछते रहते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, फलाना ढिकाना, और दीदी भाई कुछ ज्यादा ही चिंतित रहती हैं। चूंकि वह खुद भी कुछ दिनों से परेशान थी, इसलिए उनको बताना मैंने उचित नहीं समझा। क्या आप ये बता सकते हैं कि लीना किस बात से परेशान थी? क्या कोई तकलीफ थी या फिर कोई ऐसी बात जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? संजय ने माचिस की तीली कान में डालते हुए पूछा। तकलीफ में थी कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता, पर मैं यह जरूर जानता था कि वह तनाव में थी। दीदी भाई ने मौत के ठीक 1 महीने पहले मुझे कॉल की थी, जिस समय मैं किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी कि सुदीप्तो, हो सकता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित न रहूं। मुझे अब और जीने की इच्छा बाकी नहीं रही। मेरे रहते हुए तो तूने शादी नहीं की, पर मेरे जाने के बाद शादी कर लेना और अपना घर बसाना। मैंने जैसे ही कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या हुआ तुमको, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उनकी लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो मैं समझा शायद इसी कारण वह मुझसे ऐसी बात कह रही हैं, और मैंने उन्हें कसम दे दी कि ऐसी बात जुबान पर भी न लाएं। उन्होंने वादा किया कि वह कभी मुझसे ऐसी बात नहीं बोलेंगी। सुदीप तो फिर आंसुओं को पोंछते हुए बोला, शादी के दिन आप दोनों में क्या बातें हुई? माधव ने प्रश्न दागा। शादी के दिन हम दोनों में कुछ खास बातें नहीं हुई, सिर्फ हालचाल पूछा। पर दीदी भाई उस दिन काफी तनाव में थी। मुझे लद्दाख जाने के लिए देर हो रही थी। दीदी भाई मेरी जल्दबाजी देखते हुए सिर्फ इतना ही बोली, सुदीप तो कल चले जाना, आज यहीं रुक जाओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। मैंने उनसे कहा कि कोलकाता आकर सुनूंगा, अभी मुझे जाना है। मेरे दोस्त लोग एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। लीना और प्रसेनजित के बीच रिश्ते कैसे थे? आप अपनी एकमात्र बहन की शादी में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी शादी प्रसेनजित से हो रही थी। इसका कारण क्या है? माधव सवाल पूछने के बाद संजय की तरफ देखता है। मुझे प्रसेनजित कभी भी अच्छा नहीं लगा। उसके संबंध बहुत सारी अभिनेत्रियों से रहे हैं। मुझे वह शुरू से ही एक अयाश किस्म का इंसान लगता है। जिस दिन वह पहली बार मानिकतला के बंगले पर आया, तब से ही मैं उससे नफरत करता हूँ। वह आगुन फिल्म के लिए दीदी भाई से बात करने के लिए आया था और दीदी भाई को बुरी नजर से देख रहा था। मैं उस समय 15 साल का था और उसके बारे में पहले से ही जानता था। न जाने कितनी लड़कियों को सपने दिखाकर उनकी आबरू से खेला होगा। इसलिए मुझे भी डर था कि मेरी दीदी भाई के साथ भी वैसा न हो। खैर, दोनों ने शादी कर ली, पर फिर भी शायद कुछ बात रही होगी जिसके कारण दीदी भाई तनाव में रहती थी।
दीदी भाई ने उसके खिलाफ मुझसे आज तक कुछ नहीं कहा। मैं आज भी प्रसेनजीत को पसंद नहीं करता। सुदीप, तो क्या आपको लगता है कि लीना आत्महत्या कर सकती है या बाथरूम के टब में गिरकर मौत को गले लगा सकती है? संजय ने गंभीर होकर पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह आत्महत्या कर सकती हैं, पर वह बहुत बार बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाई गईं। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि वह वाकई तनाव में थी। पूछताछ खत्म होती है और संजय व माधव ऑफिस की तरफ लौटते हैं। माधव संजय से कहता है, सर, मुझे लगता है कि लीना ने आत्महत्या ही की है। संजय कहता है, अगर आत्महत्या सही तरीके से साबित हो जाती तो हम इसकी छानबीन अभी तक नहीं करते। जानते हो माधव, भारत में बहुत सारी हत्याओं को आत्महत्या करार कर दिया जाता है। लीना एक महान हस्ती रही है, इसलिए ये केस अभी तक चल रहा है। गांव देहातों या छोटे शहरों में ऐसी कितनी ही हत्याएं हो जाती हैं, पर उन्हें आत्महत्या या नेचुरल मौत करार देकर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। हम पुलिस वाले कानून व सबूत पर विश्वास करते हैं, और अगर यह एक मर्डर है तो कातिल कितना ही शातिर क्यों न हो, CBI उसकी पुंगी बजा ही डालेगी।